एक नया मुद्दा आज खड़ा हो गया है और उस मुद्दे पे जो भक्त समाज है, जो हिंदू समाज नहीं कह रहा, मैं सनातनी समाज नहीं कह रहा, मैं भक्त समाज कह रहा हूँ। उन्होंने एक नया आक्रमण शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जो राहुल गांधी ने विदेश में जाके कहा कि मुस्लिम लीग सेकुलर है, सेकुलर पार्टी है, उन्होंने देश का अपमान किया है और उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। तो मैंने कहा ये एक ऐसा संदर्भ है जिसमें जो असली हिंदू हैं, जो असली सनातनी हैं, जो फर्जी और ढोंगी सनातनी जो केवल भक्त श्रेणी में हैं, उनकी बात का प्रतिकार करना बहुत आवश्यक है। तो मैंने कहा कि मैं अपने विचार अपनी स्वामी जी की कक्षा के छात्रों के सामने प्रस्तुत करूं और उनकी राय लूं कि क्या जो भक्तगण कह रहे हैं वो ठीक है या जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। देखिए, वास्तविकता में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला की एक हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार घोषित पार्टी है जो केरला में चुनाव लड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत सरकार है, जो चुनाव आयोग है, जो भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके अनुसार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष दल है, एक सेकुलर दल है। क्योंकि भारत सरकार जो माननीय मोदी जी के अंतर्गत काम करती है और जिसमें भक्त समाज का बहुत ज़्यादा विश्वास है, अगर उन्होंने ये माना होता कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक नॉन सेकुलर पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, एक फैनेटिक पार्टी है, तो पिछले 9 साल से तो उसे मान्यता भारत सरकार ने दे रखी है, माननीय मोदी जी की सरकार ने दे रखी है, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर भारत सरकार ने ये मान्यता दे रखी है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है, तो राहुल गांधी विदेश के प्रश्न का जवाब ऐसे कैसे देते कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी नहीं है। अब ये भक्तों का जो ज्ञान का सीमाएं हैं और उनकी जो मस्तिष्क की उड़ान है उसका तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन मैं कोई भी भक्तगण अगर मुझे ट्रोल करना चाहे या जवाब देना चाहे कि जब भारत सरकार ये मानती है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, एक फैनेटिक पार्टी नहीं है, तो राहुल गांधी कैसे इस प्रश्न का झूठा जवाब देते विदेश में कि वो लोकतांत्रिक सेकुलर पार्टी नहीं है, वो एक फैनेटिक पार्टी है। कोई भक्त हो सकता है तो मुझे बताए। दूसरी बात, ये बात तो सिद्ध हो रही है मेरे हिसाब से कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी नहीं है तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने देश का बंटवारा कराया, उनको जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता और करीब करीब सबसे बड़े नेता माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जाने के उनकी जो मज़ार है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरे विश्व के प्रेस के सामने कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर नेता थे, तो उस पर ये भक्त जनों का क्या जवाब है ये मैं अवश्य जानना चाहूँगा। क्योंकि मैं भक्त महादेव का हूँ, मैं भक्त श्री राम का हूँ, मैं सनातनी परंपराओं पे पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं भक्त नहीं हूँ। क्योंकि भक्त बड़े बिरले होते हैं, बड़े ढूंढने में मिलते हैं और इनकी जो मानसिक उड़ान है उसकी कल्पना और उस सीमा तक पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है। तो कोई अगर भक्त मुझे बता सके तो बताए कि लाल कृष्ण अडवाणी ने अगर जिन्ना को, जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला में चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम लीग में अंतर है। लेकिन अब भक्तजनों के लिए तो मेरे ख्याल से मुश्किल है कि इस अंतर को वो समझ सकें। मैं उनसे अपेक्षा भी नहीं करता अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर न दें, क्योंकि उससे उन्हें कष्ट होगा और उन्हें कष्ट होगा तो मुझे कष्ट होगा, क्योंकि हैं तो इसी देश के रहने वाले वो। माना कि वो राम भक्त नहीं है, महादेव भक्त नहीं है, वो केवल मोदी जी के भक्त हैं। क्योंकि अगर मैं महादेव भक्त हूँ और मैं महादेव भक्त हूँ, तो अगर उज्जैन में महाकाल की जो मूर्तियाँ इतने बड़े बजट में करीब 600 साढ़े 600 करोड़ के बजट से बनाई गई और बताया गया कि गुजरात के किसी ठेकेदार ने बनवाई और एक हल्की सी आंधी में वो मूर्तियाँ खंडित हो गईं,
और वहाँ पे जो कलश रखा था वो गिरते गिरते गिरा और उसके नीचे कुछ भक्तगण दबते हुए और चोट खाते हुए बचे। तो इसका मतलब ये है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी तो नाराज़ थे ही। हनुमान जी ने तो अपनी नाराज़गी कर्नाटका के चुनाव में दिखा दी, वहाँ तो अपनी गदा घुमा दी। और अब महाकाल के साथ धूर्तता, उनके साथ ये धोखाधड़ी, तो महादेव कैसे शांत रहते। तो महादेव ने भी ये आभास करा दिया, ये बता दिया कि राम तो तुम्हारे साथ नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और अपने भक्त जो महादेव के असली भक्त हैं हमारे जैसे, उनके माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तांडव कैसे होता है और मेरी जब तीसरी आंख खुलती है तो उसका दंड कैसे मिलता है। दूसरी बात बताया जा रहा है कि वहाँ जो खंडित मूर्तियाँ हैं उनको जोड़ के दोबारा स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। अब मैं तो सनातनी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ सनातन धर्म में इसकी व्यवस्था है। जो खंडित मूर्तियाँ हैं उन्हें प्रवाहित किया जाता है और नई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया कि शायद ये गुजरात के कुछ व्यापारी द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ थी, तो उनका तो आर्थिक नुकसान नहीं हो सकता, चाहे हमारे सनातन धर्म की परंपराओं का नुकसान हो जाए। तो उन खंडित मूर्तियों को पुनः रिपेयर करके लगाया जा रहा है और ये मेरी सनातनी भावना, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन भक्तगण जो विशेष एक प्रकार का समुदाय है, एक प्रकार का गोत्र है, उनसे मेरा निवेदन है कि बताएं खंडित मूर्तियों को स्थापित करने से क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होगा क्या। अब ये जो फर्जी हिंदू हैं जो अपने को भक्त कहते हैं, इनसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर हुआ और जिस प्रकार से रावण ने, खैर रावण को तभी मैं बेहतर मानता हूँ, हालांकि दुष्ट था, उसने मैया सीता का अपहरण किया था, लेकिन इतना जरूर था वो बेटर इसलिए था इन भक्तगणों से कि उसने मैया सीता को हाथ नहीं लगाया था। मैया सीता के सामने अनुनय विनय करता रहा कि रानी बना दूंगा, ये वैभव दूंगा, वो सन्यासी क्या करेगा, वो सब कहता रहा, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। इस बीच बात का तो मैं रावण का जरूर सम्मान करूंगा। लेकिन जब एक ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बच्चियों के साथ अत्याचार अनाचार करता है और हाथ लगाता है, आप कल्पना कीजिए कि कोई घर की बेटी, कोई हिंदुस्तान की बेटी क्या कभी झूठा आरोप लगाएगी और उसके बाद पुलिस से बार बार अनुनय विनय करेगी कि इस पर इंक्वायरी कीजिए, FIR कीजिए, जांच कीजिए, नार्को टेस्ट उसका भी कराइए, हमारा भी कराइए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि FIR क्यों नहीं की और इसे FIR कराइए, इसकी जांच कराइए। अगर कोई लड़की और अवयस्क लड़की और 8 लड़कियां और कई लड़कियां और पूरा देश जो 1983 में क्रिकेट टीम ने विश्व में पदक जीता था, पूरी की पूरी टीम आज बेटियों के साथ समर्थन में आके खड़ी हो गई है, तो ये भक्तजन जो इनका विशेष गोत्र है और ये सनातन धर्म की एक अलग एक धारा बह निकली है, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि रामायण काल में मैया सीता के साथ हुआ और महाभारत काल में द्रौपदी के साथ हुआ, तो ये लोग क्यों दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र बनने का प्रयास कर रहे हैं? बेटियों के समर्थन में क्यों नहीं खड़े हो जाते? इतने मद में ये क्यों अंधे हो गए हैं कि माननीय मोदी जी के समर्थन में ये बेटियों के अगेंस्ट और बेटियों के चीरहरण के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं? तो ये मैं सोचने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जो भक्तगण हैं इनके जो मानसिक संचालन होता है, कैसे सोचते हैं, इसको समझने में तो मैं असमर्थ हूँ। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ भक्तजनों से, मुझे ट्रोल कीजिए, बताइए और गालियाँ दीजिए, मुझे एंटी हिंदू कहिए, मुझे राष्ट्र विरोधी कहिए, लेकिन मैं तो सनातनी हूँ, भारत माता को अपनी माँ मानता हूँ। इसलिए प्रश्न तो मैं पूछूँगा और जवाब आप देना चाहें दें, भागना हो तो भाग लें, न देना चाहें तो न दें। लेकिन ये दुर्योधन, दुशासन जैसे लोगों के साथ आप क्यों खड़े हैं? और भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अब हम लोग तो बचपन से, क्योंकि काशी में पढ़ा हूं, तो हर हर महादेव कहते थे, हर हर मोदी। अब हर हर महादेव के सामने हर हर मोदी, तो ये कल्पना नहीं कर सकता कोई भी सनातनी महादेव के समकक्ष और मोदी को आगे बढ़ा दिया। फिर कहते हैं घर घर मोदी। अरे घर घर मोदी क्यों? अरे घर घर पति पत्नी, घर घर परिवार। हम पति पत्नी आराम से, और सारे हिंदुस्तान में लोग अपने पति पत्नी आराम से रहने, वहाँ मोदी का क्या काम? मोदी है प्रधान सेवक, तो देश को चलाएं, देश के प्रधान सेवक बने और देश को न्याय दें, लोगों को 15 लाख रुपए दें, लोगों की आमदनी बढ़ाएं, महंगाई कम करें, बेटियों को न्याय दें और लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवहार करें, और जो गरीब लोग हैं उनको न्याय दें। जो उनसे अपेक्षा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको
साथ दें। मणिपुर में जो आग लगी हुई है, पहले आज से 22-23 साल पहले भी आग लगी थी जब अटल जी वहाँ की देश के प्रधानमंत्री थे, तो मणिपुर की तरफ इनका ध्यान नहीं है। अब जाके अमित शाह जी वहाँ जाके बड़ी कृपा की कि उन्होंने, क्योंकि कर्नाटका चुनाव में बहुत व्यस्त थे, उनके पास टाइम नहीं था, अब जाके कम से कम उन्होंने मणिपुर की सुध ली है। वहाँ पे पहाड़ बनाम मैदान का युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ पे मैती और कुकी समुदाय के बीच में बिल्कुल हिंसक युद्ध चल रहा है और माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी कर्नाटका के इलेक्शन में व्यस्त थे। तो जो वास्तविकता में जो भक्तगण हैं, जो सनातन धर्म की एक अलग धारा है और जिनका एक अलग गोत्र है, उनसे मैं जानना चाहता हूँ, एक मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये अपने को हिंदू 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 करते रहते हैं, तो हिंदू धर्म की कौन से किताब का ये संदर्भ लेते हैं। अब वो एक बड़ा बुरा लग गया है, आजकल मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। मैंने एक टीवी चैनल में कह दिया कि ये जो अर्धनग्न ब्राह्मण संसद में घूम रहे थे, कहने लगे ब्राह्मणों का अपमान कर दिया आपने, सनातन धर्म का अपमान कर दिया, ये तो उनकी वेशभूषा है। अरे मैंने कहा यार, संसद में अर्धनग्न, अब अर्धनग्न होगा तो अर्धनग्न ही कहूँगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे यादव हो, चाहे जाट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, जैन हो, कोई हो। अब अर्धनग्न को अर्धनग्न तो कहना है कोई बुरी बात नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि उनकी वेशभूषा ऐसी है। अरे तो औरतों की अगर वेशभूषा, मुसलमान औरतों की वेशभूषा सिर को ढकने की है हिजाब से, उससे आपको आपत्ति क्यों है? आपको ढकने से आपत्ति है और उघाड़ने से आपत्ति नहीं है। ये भक्त गोत्र के तथाकथित हिंदू हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा मेरी शंकाएं थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी विदेश में जाके देश की साख को बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रेम उमड़ रहा है लोगों का, वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं हैं और लोगों से वो संवाद कर रहे हैं, द्विपक्षीय संवाद कर रहे हैं, लोगों के प्रश्न सुन रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक नई प्रथा उन्होंने कायम की है, माननीय मोदी जी फिर अंतिम सप्ताह में जून के जाएंगे अमेरिका में, तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या लोगों से घुले मिलेंगे, या वो गुजराती लोग ही ढोकला और फाफड़ा खाने के लिए उनके साथ एकत्रित होंगे। तो मैं तो बल्कि ये जनता से चाहूँगा, वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट से चाहूँगा कि जितने लोग आते हैं उनसे कम से कम ये पूछें कि आप किस स्टेट से आते हैं और वहाँ पे नाश्ते में क्या सर्व होता है, ये भी मुझे पता चलना चाहिए। ये मेरा प्रश्न है। जानना, बताना चाहें तो बताएं, ना बताना चाहें तो ना बताएं कि उसमें ढोकला फाफड़ा मिलता है या लिट्टी चोखा भी मिलता है, वहाँ पे छोला भटूरा भी मिलता है, वहाँ डोसा इडली भी मिलती है, वहाँ माछ भात भी मिलता है, या केवल ढोकला फाफड़ा मिलता है। उसे पता चलेगा कि जितने लोग वहाँ इकट्ठे किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर किस राज्य के हैं, क्या उनका खान पान है और किस प्रकार से उनकी, क्योंकि मैंने जो राहुल गांधी के यहाँ देखा तो उसमें देखा कि कर्नाटका के लोग थे, तमिलनाडु के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, वेस्ट बंगाल के लोग थे, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग थे, गुजरात के थे, पंजाब के थे, मध्य प्रदेश के थे, राजस्थान के थे, हर राज्य के लोग थे। तो उससे लग रहा था कि पूरा भारतवर्ष वहाँ अपने सैंपल की तरह, वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की तरह मौजूद था। लेकिन मुझे ये जानने में उत्सुकता है मेरी कि जो मोदी जी के यहाँ जो भीड़ इकट्ठी की जाएगी और बिना टिकट के इकट्ठी की जाएगी, उसमें किस राज्य के कितने लोग हैं और वहाँ पे नाश्ते में क्या सर्व होता है। मैं तो गया नहीं तो मुझे पता नहीं हुआ क्या सर्व होता है। तो वहाँ जो सज्जन लोग हों और जो केवल भक्त ना हो, केवल असली हिंदू, सनातनी या हिंदुस्तानी हो, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय, किसी जात को बिलोंग करते हों, लेकिन वो मुझे कम से कम अगर प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी में अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने में सहूलियत होगी। तो कृपा करके भक्तगण मुझे बताएं, जो अलग प्रकार का गोत्र हैं, प्रकार की धारा एक नई पैदा हो गई है पिछले 9 साल से, वो मुझे बताएं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अगर सेकुलर पार्टी नहीं है और सेकुलर दल नहीं है और कम्युनल है और फैनेटिक है, तो उसे अभी तक बैन मोदी जी ने क्यों नहीं किया। और जो बैंड नहीं है तो बजरंग दल कैसे सेकुलर है और इंडियन मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान की इंडियन मुस्लिम लीग जो चुनाव लड़ती है और जिसको चुनाव आयोग की मान्यता प्राप्त है और जिसको लोकतांत्रिक सारी व्यवस्थाओं ने सेकुलर कहा है, उसको राहुल गांधी झूठ बोल के और जुमला दे के कैसे कह देते कि वो सेकुलर नहीं है। तो भक्तगण मुझे बताएं और मेरी उनसे प्रार्थना है कि सनातनी बने, हिंदू बने। ये जो खंडित मूर्तियाँ उज्जैन के अंदर स्थापित होने का प्रयास चल रहा है, इससे मेरी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँच रही है, तो उसको कृपा करके रुकवाएँ। हर हर मोदी कहना छोड़ दें, केवल हर हर महादेव कहें। घर घर मोदी कहना छोड़ दें, घर में पति पत्नी परिवार बच्चे सुरक्षित रहें। और ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस पर कृपा करके मुझे जवाब दें।